चाहती हूँ कि जब से बीजेपी की सरकार दोबारा चुन के आई है, इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। जब भी आप पार्लियामेंट में कोई कानून बनाते हैं तो ये जाहिर सी बात है कि जिन लोगों के लिए वो कानून बनता है पहले उनकी रजामंदी ली जाती है। जब फार्मर्स का कानून बना तो उसके लिए उनसे पूछा नहीं गया, और आज फार्मर्स पिछले 2 महीने से सड़कों पे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इस जो बिल लाया गया है ये हमारे हक में नहीं है, हमारे फ़ायदे में नहीं, हमें नहीं चाहिए, इसको वापस ले लो। मगर बदकिस्मती ये है कि बीजेपी की सरकार अड़ी हुई है। इतना ही नहीं बल्कि 26 जनवरी को जो एक ड्रामा रचाया गया, जिस तरह से कुछ गिने चुने जो गुंडा एलिमेंट है उनको लाल किले तक रसाई दी गई, उनको वहां पहुंचाया गया, उसके बाद उन्होंने झंडा वहां लहराया। तो इस तरह जो फार्मर्स को बदनाम करने की कोशिश की गई, ये पहली बार नहीं हुआ। जब सीए में हुआ था, सीए के प्रोटेस्ट हो रहे थे, उनको भी पाकिस्तानी कह के बदनाम करने की कोशिश की गई, इनको खालिस्तानी कह के बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मैं समझती हूँ हमारी मुल्क के लिए इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज है, जमहूरियत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है जो बीजेपी कर रही है। ये मुल्क को तितर बितर करना चाहती है, ये हिंदू मुसलमान को अलग करना चाहती है, ये हिंदू और सिख के बीच में फसाद डालना चाहती है। चाइना भी, पाकिस्तान और चाइना की बात क्यों करते हैं आप देखिए नेपाल के साथ देखिए, बांग्लादेश के साथ देखिए, श्रीलंका के साथ देखिए, किसी भी पड़ोसी के साथ हमारे रिश्ते ठीक नहीं है। मगर पाकिस्तान के साथ रिश्ते खराब हो जाते हैं तो बॉर्डर पे हमारे लोग तकलीफ में आ जाते हैं। चाइना के साथ रिश्ते खराब हो गए तो हमारे 20-22 नौजवान शहीद किए गए। तो मैं समझती हूँ इस सरकार को ये एक इलेक्शन जीतने की मशीन बना हुआ है। इनके पास इलेक्शन जीतने के बगैर जो पूरे मुल्क के लिए कोई भी पॉलिसी नहीं है, कोई भी एजेंडा नहीं है। इनका काम सिर्फ ये है कि हम किस तरह इलेक्शन जीते, और उसके लिए इन्होंने फार्मूला एक बनाया हुआ है, हिंदू और मुसलमान को लड़ा। ये तो मुफ्ती साहब का ख्वाब है कि जम्मू कश्मीर को एक अमन का पुल बनाना है, तो उसमें तो पाकिस्तान का रोल बनता है, उसके बगैर तो बात नहीं बनेगी। जब तक आपका पाकिस्तान आमादा नहीं होगा तो जम्मू कश्मीर में अमन कैसे होगा? ये तो बीजेपी वाले कहते हैं जी पाकिस्तान वाले बंदूक बेचते हैं, मगर वाजपेयी जी ने मुशर्रफ से बात करके बंदूकें भिजवाना बंद किया था। ये तो इतनी बड़ी, उस वक्त तो वाजपेयी जी के पास इतनी सीटें नहीं थी, इनके पास तो इतनी ताकत है, ये तो कुछ भी नहीं कर पाते हैं। सिर्फ जंग करो, वो भी पता नहीं कौन सी जंग करते हैं, मुझे नहीं पता।